इतिहास के पन्ने पलटिए 1971 में जब भारत संकट में था तो अमेरिका का सातवां बेटा हमें गिराने के लिए आया था और रूसी पनडुब्बियां हमारी ढाल बनी थी। लेकिन आज 2026 में दृश्य बदल चुका है। क्या हम उस अमेरिका पर भरोसा कर रहे हैं जिसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया? क्या हम ईरान और रूस जैसे पुराने दोस्तों को खोकर कोई आत्मघाती कदम उठाए हैं? आज इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जितेंद्र देसवाल जी, जो बीजेपी और आरएसएस के प्रवक्ता है। साथ में हमारे साथ है सत्यम कुमार जी, जो जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार जी। तो सर, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हो क्या रहा है कि अभी अगर हम लोग करंट जियो पॉलिटिक्स में या इंडियन पॉलिटिक्स में अगर देखते हैं तो हुआ ये कि हमारा देश भारत एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर रहा है या ऐसे देश के ऊपर भरोसा कर रहा है जिसने हमेशा हमारा साथ नहीं दिया है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो आप ही से पूछना चाहेंगे सर, क्योंकि आप ही की सरकार है, पार्टी जो भारत की सरकार में बीजेपी की। तो आप क्या बताएंगे सर, जो अभी हम लोगों का जो भारत का रुख है कि हम रसिया को छोड़ के अमेरिका के साथ जा रहे हैं, उसके साथ ट्रेड डील कर रहे हैं। अमेरिका अगर कोई बोल रहा है कि पेट्रोल हम रसिया से खरीदे या ना खरीदे, उसका भी निर्णय वही कर रहा है। तो ऐसे में आप क्या बोलेंगे सर? इसमें आपके चैनल के माध्यम से मेरा विचार ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। सर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा तो है, लेकिन उस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में 1971 का वार हुआ था, तब भी अमेरिका हमारे खिलाफ नहीं था, तो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था ना सर। उसमें तो कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई घरेलू मामला था। पाकिस्तान और इंडिया का जो युद्ध है तो उसके अंदर अमेरिका का क्या रोल था? लेकिन अमेरिका आए, लेकिन वहीं पर हमारी स्पोर्ट में रसिया की पनडुब्बी आई है, रसिया हमारे साथ आया, तो उसका क्या था? क्योंकि रसिया हमारे साथ, ये लगा लीजिए हमारा रसिया और इंडिया का रिलेशनशिप बहुत पुराना है, लेकिन अमेरिका तो हमारे खिलाफ रहा हमेशा। तो ऐसे में अमेरिका की गोद में बैठना क्या लगता है आपको जायज़ है? ये कहना तो गलत है कि अमेरिका की गोद में भारत बैठा है। सर, सारी डील जो भी है आप देखेंगे ना, अभी जो ट्रेड डील हुई है उसके अंदर भी अमेरिका का हित है, हमारे देश का हित थोड़ी है। और अभी जैसे ईरान का अगर आप सुनेंगे तो ईरान में क्या हुआ कि ईरान ने ये बोला है कि वो US डॉलर में जो होता है वो लेन देन नहीं करेगा। अगर जो जहाज चाइनीज़ करेंसी में करेगा तो हम लोग वैलिड करेंगे। तो ऐसे में तो हमारे देश का जो पड़ोसी एक और दुश्मन है वो भी प्रबल हो रहा है इस तरह से। तो क्योंकि अगर चाइनीज़ करेंसी में अगर कन्वर्जेशन होने लग गया तो फिर तो हम लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो करेंसी ज़्यादा प्रचलन में आती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है और उसी का रेट बढ़ता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें ये भाजपा सरकार है और इसके अंदर बहुत ही सक्रिय हमारे सेवा प्रदानक मोदी जी हैं, प्रधान सेवक मोदी जी हैं। तो ये किसी से झुकने वाले नहीं हैं, किसी भी देश से झुकने वाले नहीं हैं। ये इसमें कहीं ना कहीं अपने अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं उसको लेकर चलना पड़ता है। अच्छा सत्यम जी, आप बताएंगे क्या इनके जवाब से आप संतुष्ट हैं? आपको क्या लगता है कि मोदी जी की वजह से साथ बच रही दिल देश की? क्योंकि अमेरिका के जो साथ जो ट्रेड डील हुई है और अभी जो ईरान, अमेरिका और इजराइल के जो बीच में चल रहा है, उसकी वजह से हमारे देश के लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है? नहीं, मैं भी यही मानता हूँ कि किसी भी कंट्री को एक तरफ होना चाहिए जी आप या तो ईरान के दोस्त हैं या दुश्मन हैं। जी अभी जैसे ईरान बार बार ये कहता आ रहा है कि भारतवर्ष जो है वो ईरान का दोस्त देश है। उसकी एक सूची आने वाली है जिसमें वो कह रहे हैं कि हॉर्मेज का जो खाड़ी का जो है वहाँ से जब मध्य जो है वहाँ से वही जहाज निकलेगा जो ईरान का दोस्त है या तटस्थ है। जी जो दुश्मन देश है उनके लिए प्रतिबंध रहेगा। जी तो मेरा ये कहना है कि जैसे हम ईरान के दोस्त हैं, ईरान के जो विदेश मंत्री है उन्होंने बार बार कहा कि भारत हमारा मित्र देश है जी बट ये कैसी मित्रता, ये वन वे कम्युनिकेशन की तरह से हो गया। ईरान हमें अपना दोस्त मानता है तो क्या हम भी ईरान अपना दोस्त मानते हैं? शायद नहीं मानते हैं। अगर मानते हो तो हम उसके साथ खड़े होते। जी मैं मेरा कोई दोस्त है वो किसी मुसीबत में है तो मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा।
लेकिन यहाँ पे क्या है कि भारत उसके साथ नहीं खड़ा है। जी ऐसे ही रशिया के साथ में था, रशिया हमारा मित्र देश था। जी बिल्कुल। जब पूरे वर्ल्ड ने कहे तो अमेरिकन के दबाव में जब वहाँ से ट्रेड लोग बंद कर रहे थे, नाटो के सारे कंट्री, वो सारे यूरोपियन नेशन जो है उन्होंने बंद कर दिया रशिया से ट्रेड करना, बट भारत ने उसका तो ट्रेड किया। जी ठीक है, तो ये दिखाता कहीं कि हम उसके साथ खड़े थे। अमेरिका के दबाव के बावजूद भी हमने उसे पेट्रोल लिया, डीजल लिया, जो भी पेट्रोलियम पदार्थ है हमने उसे इंपोर्ट किया। इससे क्या हुआ कि उनको पोषण मिला और वो आराम से अपना युद्ध लड़ते रहे, चाहे जो भी जरूरत पूरी करते रहे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ईरान के साथ में खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। ये हमें बोलना चाहिए। ये मुझे लगता है कहीं हमारी दोहरी जो मापदंड है विदेश नीति की, उसको दर्शाता है। हमें किससे डर है? आज के समय में भारत का खुद का अपना इंटरनल जो कंजप्शन है, इतना बड़ा मार्केट भारतवर्ष के पास में है कि हम अमेरिका को सप्लाई ना भी करें, चाहे वहाँ से कुछ इम्पोर्ट ना भी, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। सभी हम दबाव में आते हैं, किस दबाव में आ रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आता है। मैं तो मानता हूँ कि भारतवर्ष मानता है कि भाई ईरान उसका साथी देश है, तो हमें उसके साथ में होना चाहिए। हमें अमेरिका के विरोध में खड़ा होना चाहिए कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमें फिर लगता है कि इजराइल से हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी लेते हैं, इजराइल उसके विरोध में खड़ा है, तो वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। मेरा ये मानना है कि भाई हम किसी का दोस्त है चाहे दुश्मन है, ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइन होना चाहिए और हमें उसमें चलना चाहिए। इस पर भारत सरकार नीति को मैं बहुत समझती हूँ। अच्छा, आपके हिसाब से ऐसे नहीं लगता कि जो एक पेगासस का मामला आया था लास्ट टाइम, फोन टेपिंग वगैरह होती थी, एक सॉफ्टवेयर का था, तो ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी इस वजह से चुप हो गई, भाई पेगासस वगैरह का जो था एक बीच में हुआ था कि भाई फोन टेपिंग हो रहे थे सारे पॉलिटिशियंस के और जो भी लोग थे, तो कभी ऐसा तो नहीं है कि उसी वजह से मोदी जी चुप हैं कि वे बोल नहीं सकते? ऐसा भी हो सकता है कि शायद उनको, जैसे अभी राहुल गांधी जी वगैरह बोलते हैं कि कंप्रोमाइज़ है, तो आपको क्या लगता है, एप्स्टीन फाइल्स है या पेगासस मामला या कोई और वजह? ऐसा कुछ हो सकता है। ये तो बीजेपी में जो लोग कार्य करते हैं, जो बीजेपी प्रवक्ता है या सरकार में जो विदेश में जो देखते हैं, वो ज़्यादा से बता पाएंगे। तो मैं तो इसी बात को मानता हूँ, एक कॉमन मैन के नाते इस वर्ल्ड का मैं भी नागरिक हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि भाई आप किसी कंट्री को सपोर्ट करते हैं तो करें जी, और विरोध करते हैं तो विरोध नहीं करें उसका। तो आप सपोर्ट कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं। दूसरा कंट्री खुल के बोल रहा है कि भारत हमारा मित्र देश है, हमें सपोर्ट कर रहा है, क्या हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं? अभी जो भारतवर्ष में परेशानी जो आ रही है, पेट्रोल डीजल जो भी ईंधन है उसकी तो परेशानी आ रही है, पूरा वर्ल्ड उसको झेल रहा है, तो ईरान खुले दिल से हमें सपोर्ट कर रहा है। मतलब वो हमारी परेशानी को समझता है, क्योंकि वर्ल्ड का 3rd-4th लार्जेस्ट इंपोर्टर हम ही लोग हैं जी। चाइना की बात करें तो भारत ही है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ से अपना ईंधन लेता है, जनसंख्या भी सेकंड पे है जी। तो भारतवर्ष एक बहुत बड़ा मार्केट उसके लिए है, बट वो हमें मना नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि लो आप हमसे लो, लेकिन खुल के सपोर्ट भी तो करें। क्या हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पे एक भी शब्द बोल पाते हैं अगेंस्ट अमेरिका? नहीं बोलते हैं। तो ये डर या ये जो झिझक है, ये क्यों है? पेगासस मसला है, फोन टैपिंग मसला है, या बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं अमेरिकन जर्नल से छपती हैं, क्या उसका डर है? जैसे पिछली बार अडानी के अगस्त में वहाँ का एक रिपोर्ट आया था कि भाई इस कंपनी में बहुत सारे परेशानियाँ हैं, तो अडानी के शेयर तो डाउन हो गए थे। तो ऐसे मसले भी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, अमेरिकन कोर्ट में सच्ची होती है या झूठी चीज़ें होती हैं, ये मुझे नहीं पता है। इसमें कितनी सच्चाई है वो तो अमेरिकन कोर्ट है, वो बताएगा कि वहाँ पे केस चल रहा है, अडानी वहाँ पे केस लड़ रहे हैं। भारत सरकार जो हमारी है, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि इसमें दबाव होते ही भारत सरकार बता पाएगी। लेकिन मुझे जो लगता है कॉमन मैन होने के नाते कि नहीं, हमें बिल्कुल ही क्लियरली अपना स्टैंड क्लियर होना चाहिए, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, आपके साथ में या विरोध में। ना विरोध कर रहा हूँ ना साथ में होती, ये चीज़ समझ में नहीं आती। एक स्टैंड होना चाहिए। अच्छा संतोष जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हो और मतलब ये लगा लीजिए कि भारत की जितने भी आपके एरिया के लोगों के साथ कनेक्टेड है आप हमेशा से, तो आपको क्या लगता है जो भी क्राइसिस चल रहा है, एलपीजी गैस का हो गया या और भी कई बार, अभी जैसे मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कोविड जैसे लोग के लिए तैयार है, तो आपने देखा था कि पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लग गई थी, ठीक है, और अभी भी बहुत सारे पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पे सीएनजी बिकती थी, सीएनजी बंद हो चुकी है, सिर्फ सीएनजी मिल रही है। जैसे दिल्ली की अगर बात करें तो इंद्रप्रस्थ गैस के जो है प्रॉपर जो होते हैं उसी में मिल रही है, जबकि पहले होता था एचपी या इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप भी मिलती थी। आपको क्या लगता है कि ये क्या वजह है?
सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह था कि पब्लिक परेशान तो है। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता या जो भी कितनी भी बोलें कि परेशानी नहीं है, हमने कवर कर रखा है सारी चीज़ों को, हमारे पास स्टॉक है, लेकिन पब्लिक परेशान है। आप देखो कि सबसे ज़्यादा गैस की समस्या ये है कि जिन लोगों के कनेक्शन है, पाइपलाइन है जिसमें। हाँ, जिन लोगों के कनेक्शन है, सिलेंडर के लिए भी कनेक्शन करवा रखे थे लोगों ने, तो उनको तो मिल रहा है। सबसे ज़्यादा जो छोटे सिलेंडर वाले हैं, आम आदमी है, गरीब जनता जो है, उनके पास कनेक्शन नहीं है, उनके पास छोटे सिलेंडर हैं। वो क्या करते थे, वो ब्लैक में भरवाते थे, क्योंकि छोटे सिलेंडर का कोई कनेक्शन नहीं होता, वो ब्लैक में भरवाते थे। तो वो तो भूखों मरने की कगार पे है ना सर। वो तो प्लान कर रहे हैं, तो सारे लोग जैसे यूपी बिहार या दूसरी स्टेटों से जो आए हुए थे वही मजदूरी करते थे, वो तो हाँ, जा ही रहे हैं। तो वो मैं वही कह रहा हूँ कि जो मजदूरी करते थे, छोटा मोटा कोई व्यवसाय करते थे, या मजदूर वर्ग था, जो आम आदमी था, जो अपना कोई 10,000, 15,000, 20,000 रुपये की नौकरी करने वाले लोग जो है ना, अब उनको छोटे सिलेंडर मिल ही नहीं रहे, तो वो तो क्या करें। उनके लिए तो खाने का संकट खड़ा हो गया ना। उनकी समस्या है। अब ये चीज़ बीजेपी को नहीं दिखती ना, नेताओं को ये नहीं दिखती। उनको तो कहना है कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, हम कहीं से कमज़ोर नहीं हैं। अरे कमज़ोर आपके बोलने से नहीं होता ना। पब्लिक को देखो ना, आप कभी देखने गए हो कि किसी घर में खाना बनाए कि नहीं बनाए? सही है। उनकी समस्याएं तो हैं ना सर। वो दोबारा से उनको ये जो घासलेट है, ठीक है, ये लेने के लिए अब वो कहाँ जाएंगे? दोबारा से वो स्टोव लाके, स्टोव भी अब बनने बंद हो गए मिलते ही नहीं मार्केट में। बहुत कम, रेयर केस में मिल रहे हैं, क्योंकि स्टोव लोगों ने लेने बंद कर दिए। मार्केट भी उन्हीं चीज़ों को बनाता है कि जो मार्केट में चलती हैं, लोग खरीदते हैं। डिमांड सप्लाई के हिसाब से तो वो चीज़ भी नहीं मिल रही है, तो घासलेट का क्या करेंगे? अगर ले भी लेते हैं तो करेंगे क्या? और शहरों में, गाँवों में तो चलो ठीक है, व्यवस्थाएं होती हैं लकड़ी की, ये सारी चीज़ें। वहाँ घर इस तरीके के बने होते हैं कि वहाँ चूल्हा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें। अब यहाँ क्या करें? एक फ्लैट में रहने वाला इंसान चूल्हा कहाँ बनाएगा? लकड़ी चलो इंतजाम कर भी लेता है, चूल्हा कहाँ बनाएगा? अगर घर में वो अपनी रसोई में चूल्हा बनाएगा भी, तो वो तो धुएं से ही मर जाएंगे लोग, बीमार हो जाएंगे, दीवारें भी काली हो जाएगी, दीवार भी काले हो जाएंगे। ठीक है, तो समस्या तो है ना सर। अच्छा ये जितेंद्र जी आप बताइए, इनके सवाल का जवाब तो दे सकते हैं आप, क्योंकि परेशान तो हर कोई है। आपके घर में भी गैस का सिलेंडर आता होगा तो आप भी परेशान होंगे, एलपीजी भराई नहीं जा रही है, और मजदूर आपके आस पड़ोस में भी होंगे, क्या वो नहीं छोड़ रहे? इसमें मैं आपको एक बात, बहुत गहरी बात बता देता हूँ। इसमें कोई भाजपा सरकार का कोई रोल नहीं है। नहीं तो जो भाई साहब जो बोल रहे हैं, इसमें भाजपा रोल नहीं है, भाजपा सरकार का। कारण है इसमें, हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने ये कहा कि हमारे को सारी सप्लाई बाहर से मिल रही है ऑलरेडी। हमारे देश में सिलेंडर के जो हमारी गैस के उपलब्ध हो रहा है, तो मतलब आपूर्ति पूर्ति हो रही है सब हर तरह से। ये क्या है, जो विपक्ष जो बैठा है ना, विपक्ष का व्यक्ति एक कॉलोनी, क्षेत्र, जिले, प्रदेश, उसमें अफवाह फैला देता है, मतलब बरखला देता है, लेकिन गुमराह कर देता है। तो उसको क्या है कि जैसे एक बार भाजपा सरकार के टाइम पर प्याज बहुत महंगी हो गई थी, सरकार गिर गई थी, तो ऐसे ही ये गुमराह करके बिचौलिए जो हैं वो विपक्ष के होते हैं, कुछ वो बिचौलिए गुमराह कर देते हैं, बरखला देते हैं, और वही उतना मतलब जो कि परेशान कर देते हैं पब्लिक को, जो कि गवर्नमेंट को गालियाँ देने लग जाते हैं। लेकिन सर आपको बताऊँ, लेकिन संसद के अंदर मोदी जी ने खुद कहा कि लॉकडाउन के लिए तैयार रहिए, तो वो तो विपक्ष के नहीं है ना। देखिए, अब वो जो मुखिया है, वो हमारे देश के मुखिया हैं,
अब मुखिया एक आप घर का जो होता है, अपने घर का ही मुखिया ले लीजिए, यदि किसी पड़ोसी से झगड़ा होता है या कोई भी हादसा होता है तो पहले अपने परिवार को बुलाकर अपने परिवार के बीच में ये कहता है कि आप सब लोग सचेत हो जाइए, दुश्मन को कमजोर मत आंकना, कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो इसके लिए हम लोग तैयार हैं। तो इसमें प्रधान सेवक हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कह दी, तो कौन सी जो कोई गलत कह दी क्या? नहीं, ये हमको हमारे मुखिया हैं, हमारे प्रधान सेवक हैं, तो होने के नाते उन्होंने ये कर्तव्य निभाया कि अपनी फैमिली को, परिवार को ये सचेत कर दूं कि आगे कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए तैयार रहें। मतलब फिर से दोबारा से ताली और थाली बजाए, ऐसा कुछ? दोबारा से ताली और थाली बजाने की नौबत आ वही तो कि वही ये आ गई। कोरोना भगाना है तो ये भी सर, ये भी तो सर, ये भी साइंटिफिक जो है ना, एक वैज्ञानिक है। देख लीजिए हमारे देश में जिस टाइम पे थाली बजी थी, आप खूब बात कर रहे हो थाली बजाने की, उस टाइम पे कोरोना पूरे विश्व में भूख जो है ना खाना खाने से मिटेगी, ना कि ताली और थाली बजाने से नहीं मिटेगी। अरे भाई साहब, बहुत गहन तरीके से बहुत ही फैल रहा था, जो कि हमारे देश में नहीं इतना हो रहा था। ये थाली बजाने के, ये वैज्ञानिक हमारा जो है कि इतना वैज्ञानिक ठीक है सर, तो साइंटिफिक शास्त्र के अनुसार भी ये देखो उसकी गूंज इतनी फैली, यहाँ उसकी साइंटिफिक ध्वनि तरीके उतनी की हुई। बात नहीं हो रही है सर। तो जो अच्छा, आपकी बात मान लेते हैं, मतलब मोदी जी साइंटिफिक बात कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं? आप ये देखिए कि नेगेटिव ऊर्जा आप अपने घर में हवन करवाइए, तो हवन से नेगेटिव ऊर्जा बाहर हो जाती है। नहीं, तो ऐसे ही अगर कुछ खाना नहीं है तो उसके लिए हम हवन जानना करवाएं। चाहिए आप लोगों को। नहीं, उसके सर, लिए हमारा यहाँ हवन विषय करवाना है, जरूरी है। मैं ये कहूँगा, तो यहाँ जो विषय हमारा है, ये विषय है कि अब ये नहीं लगे आप भारतीय जो है, गैस की बात कर रहे हैं, तो गैस के लिए गैस तो एजेंसी बोला था कि गटर से भी गैस नहीं, जो गैस एजेंसी हैं जी, वो भी कुछ विपक्षी लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने स्टॉक कर लिया है, जैसे प्याज स्टॉक कर लिया। नहीं, आज के टाइम में जो और सर, उसमें से सर, ऑनलाइन है सब। उसमें से सुन लीजिए, बहुत रेगुलाइज है। उसमें जो हमारे जो सप्लायर हैं, सप्लायर एक कहना चाह रहा हूँ आपसे, थोड़ा सा आपको नीचे रहना पड़ेगा, आगे हो जाते हैं जो प्याज की ना, यहाँ प्याज से की जो सप्लाई है जो ना, हमारे प्याज की सप्लाई, उसमें क्या वो बहुत रेगुलाइज नहीं है। क्यों रेगुलाइज नहीं है? कि उसका उत्पादन जो होता है वो एक कॉमन किसान करता है, तो वहाँ बिचौलिए की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हाँ। लेकिन अगर हम गैस की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, तो इतना हाईली रेगुलेटेड है ना। एक बैरल पेट्रोल से कहते हैं कि 50 लीटर तेल निकल जाते हैं, कई किलो गैस निकलते हैं, बहुत सारे, उसका एक मिलीग्राम यूज होता है। मतलब हर एक चीज यूज होती है। हर एक बैरल से, तो आप उसको ना मतलब अच्छा सुनिए, कॉमन आदमी के लिए ना, एक जो रॉ पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो किसी काम का नहीं है, ये कॉमन आदमी के लिए। अच्छा, वो सुनिए। हाईली रेगुलाइज्ड है, उसका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, वितरण, हर चीज़ रेगुलाइज्ड है। एक जो गैस एजेंसी वाला है, ये कॉमन आदमी जो है वो आप स्टॉक करके इसको बहुत नहीं रख सकते हो। इसकी बुकिंग होती है, वो नंबर भी सप्लाई होता है, और ऑनलाइन है, ऑनलाइन होता है, सेंट्रलाइज होता है। आप किसी एजेंसी पे चले जाओ भी कि भाई मेरा गैस बुक, तो नहीं करेगा बुक, बोलेगा भैया ये नंबर इसमें कॉल करो। नंबर किसका होता है? इंडियन का होता है। भारत पेट्रोलियम इशू करती है, किसी गैस एजेंसी के द्वारा इशू नहीं होता है। तो ये जो सप्लाई चेन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, दैट इज वेरी मच रेगुलराइज्ड, और यहाँ पे स्टॉकिंग के विजुअलिज्म का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, उसका रोल बहुत कम है। और दूसरा एप्लीकेशन के थ्रू भी आजकल बुकिंग होती थी, ऐप के थ्रू वो भी बंद कर वो भी, दिया। हाँ वो भी बंद कर रखा है। आप कॉल करते हो, बट वो नंबर होता है भारत पेट्रोलियम का, आप कॉल करते ही उस पर लिखा आता है कि अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको सूचना दी जाएगी। अरे मेरे पास सिलेंडर है, मैं इसका भुगता हूँ, आज मैं 2 महीने हो गए मेरे घर में, मैंने बुकिंग कराई नहीं। अब मैं जब कॉल कर रहा हूँ तो उसको मैसेज लिखा आता है भारत पेट्रोलियम की तरफ से, इंडियन की तरफ से, कि अगर आप एलिजिबल होंगे। तो मैं क्यों नहीं एलिजिबल हो गई? मैं 12 सिलेंडर ले जाता हूँ साल के। तो इसमें ये बोलना कि बिचौलिए का, स्टॉकिंग का कुछ ऐसा प्रावधान है, तो ये मुझे लगता है कि ठीक है। हाँ, इसमें कि सरकार जो है उसकी जो आपूर्ति है वो बाधित है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये हम बोलते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें बोलना पड़ेगा कि सही बात है कि दिक्कत है। और ईरान से दिक्कत है तो रशिया से लो,
रशिया से दिक्कत है तो आप चाइना से लो। आपका भाई साहब ने रसिया जवाब से तो परमिशन नहीं, भाई साहब- अमेरिका ने परमिशन दी है ना ये कि आप अमेरिका परमिशन दे रहा है, आप- आप कर रहा भाई साहब आपकी बात का ये मैं तो जवाब ये तो सर बताएंगे ना आपकी कि बात का मैं वो- जवाब देता हूँ। आप कहते हैं कि सब ऑनलाइन है सिस्टम, जी गैस का भी इंडियन का ये मतलब ऑनलाइन ही चल रहा है, तो बुकिंग उसमें तो होती है। 2 नंबर का कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। आपने कहा है वो नंबर जो होता है वो भाई साहब इसका मैं सबूत देता हूँ आपको, नहीं देखो सिलेंडर जो सप्लाई करने देखिए वाला होगा, सबूत देता हूँ। ये मैंने सिलेंडर बुक नहीं किया और मैं फोन कर रहा हूँ 20-25 दिन से फोन कर रहा हूँ लगातार, वो ये कह देता है कि मतलब आपका बुक नहीं हो सकता, जी आपका बुक हो चुका है। जी हाँ 5 तारीख को ये बुक हुआ और डिस्पैच भी हो गया और फिर उसने लिख के दे दिया अब 18 आने वाली 18 तारीख को दोबारा बुक करना। ये क्या है? तो आपका बीजेपी से हो ये सकता क्या है? तो हो सकता है वही तो सरकार आपकी है। ये क्या है? पूरा सर, सिस्टम सरकार- ये बिचौलिया है ना, बिचौलिए, नहीं, ये बिचौलिए तो आप भारत सेटिंग पेट्रोलियम- सर आप- ये सर आपकी एजेंसी- सरकार है, गैस एजेंसी का। ये जो आपके लिए मैसेज है, सारा ये कुछ मैसेज आपके हाथ एजेंसी में। का नहीं ये होता है। देखिए ये देखिए ये देखो, मैसेज आप देखो ना, ये इंडियन ने दिया है, ये हाँ। मैसेज दिख रहा है इसमें इंडियन गैस एजेंसी। आप मैं हम कोई भी ले सकते हैं, जी। बट वी आर नॉट द एजेंसी, वी आर नॉट द तो सप्लायर। वो क्या कर रहे हैं कि वहीं से वो अपने आप ही रसीद बना ये के, पेट्रोलियम वैसे तो वाले की कहेंगे प्रॉब्लम कि है। फोन हम करेंगे हमारे मोबाइल से, हम फोन करेंगे तब ये जो है वहाँ पर मैसेज भाई साहब वही हम कहना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार को तो ये आपको ये ना सर तो वही तो ये बात ये वहाँ से जो निकल चुका और बिक चुका। वही इसमें क्या है कि जो एजेंसी वाला प्लस जो बाइक पे सप्लायर नहीं उसका वो नहीं है। दोनों ये मिलके मैसेज को ये एजेंसी बेच वाला कैसे दिया, रोक सकता है? ये ये दोनों ने मैसेज मिलके बेच इंडियन का है। दिया, ये दोनों ने मिलके बेच दिया और खा गए भाई पैसा। साहब ये नहीं तो मैसेज ये इंडियन ऐसे का सेल है। आउट नहीं हो सकता जब तक ओटीपी होता है, ओटीपी वेरीफाइड होता तो है। वही तो कहूँ ओटीपी नहीं आया, बिना ओटीपी के कैसे हो नहीं, गया? जिस दिन डिलीवरी करेंगे उस दिन आएंगे। ओटीपी कैसे हो डीएससी गया? नंबर आता है, डीएससी नंबर आप DSC देखते हैं, डिलीवरी अकाउंट नंबर। जब हम वहाँ पे एजेंसी में गए तो उन्होंने कहा कि आपका तो जा चुका सिलेंडर, कहाँ जा चुका, किसके पास जा चुका, ये समस्या ये तो मत फ्रॉड है करा ना सर, यही तो बता रहे हैं। यही तो फ्रॉड है। वो कौन कर रहा है जो ये? गैस का जो मैटर है ना, जो गैस कम हो रही है, गैस कम नहीं हो रही है, गैस तो हमारे विदेश से आ ही रहा है। नहीं आ रहा सर ना, जितनी पैसा भी नहीं आ रहा। एजेंसीज हैं और इंडियन देखो, ऑयल या सुनो, जो भी है मोदी के- ये गवर्नमेंट के अधीन है। सुनो, मोदी जी के होते हुए हमारे हर सप्लाई विदेशों से आ रही है, कोई किसी में कमी नहीं होगी, कटौती नहीं हो रही है। ये हमारे बीच में अब ले लो, चलो गैस है, गैस का ही है मैटर, गैस से ही परेशान है। और चीज क्यों महंगी कर दी दुकानदारों ने? वो तो जब 1-2 रुपए हर चीज पे महंगा कर दिया, तो जब ये तो गैस से ही हो गया। नहीं तो इंपोर्ट बंद हो ये तो पेट्रोल से होता है, जो पेट्रोल जो भी तो बाहर से ही आता है। सुनो आइटमों पे जो ये होता है महंगाई, तो वो कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया है, तो वहां से उसका जो भाड़ा महंगा हो माल भाड़ा गया, बढ़ इस वजह से हो गया। लेकिन पेट्रोल तो महंगा नहीं हुआ, पेट्रोल मिल भी तो नहीं रहा है ना सर। पेट्रोल नहीं महंगा 10 रुपए पेट्रोल और तो सब्सिडी बहुत है। जितने की जरूरत है उतना मिल नहीं रहा है। महंगा हो गया ना। देखो सर दिल्ली जितनी जरूरत है उतना मिल नहीं रहा है। क्या महंगाई हो गई? भाई दिल्ली साहब में बहुत सारे अवेलेबल तो है। खपत है उतना मिल नहीं रहा ना। तो कुछ ये है कि हम लोग जो है कि गुमराह करते हैं विपक्षी लोग, नहीं, उसमें और एक ना- दूसरे को हाँ रेट बढ़ा दो दुकानदार ने और डिस्ट्रीब्यूटर ने रेट रेट बढ़ा ऐसा तो दो। रेट बढ़े तो रेट सरकार ऐसे- ने बढ़ाए हैं सर, रेट तो अभी कमर्शियल सिलेंडर के रेट सरकार ने बढ़ाए हैं, प्राइवेट रेट बिल्कुल रेट ऐसे ही, जैसे अभी चीनी मान लेते हैं, चीनी का जो कीमत है चीनी की मान लेते 40 रुपये किलो है, तो एक दुकानदार 40 का बेच रहा है, कल आप गए वहाँ पे बोला कि नहीं जी ये MRP अब 50 का हो गया, ऐसे कर सकता है क्या वो? नहीं कर सकता। सरसों तेल है या चावल है चाहे आटा है, आप लेना तो आशीर्वाद आटा लेते हो, चाहे फॉर्चून आटा लेते हो, आप अभी आज लेने गए 350 का आ रहा है, कल गए दुकानदार बोलता है जी 400 का हो गया, क्यों हो गया जी? तो वहाँ की गैस की कीमत बढ़ गई। कर सकता है ऐसा क्या? नहीं कर सकता है। जो उसी चीज़ की कीमत बढ़ी है, जैसे एक छोटा ढाबे वाला है जो गैस सिलेंडर पर खाना बेचता था, अब उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई। क्यों बढ़ी है? तो जो 100 रुपये किलो लेकर आता था, अब वही जो छोले कुलचे वाला है वो 400 रुपये किलो लेके आ रहा है। तो भाई साहब बिल्कुल, 20 बिल्कुल रुपये सर। छोले कैसे खिला देगा आपको? बोले भाई साहब 20 का नहीं, अब मैं बेचूंगा 40 का, मैं 30 का बेचूंगा। तो ये ऐसे कीमत बढ़ती है। जो रेगुलाइज प्रोडक्ट्स है उसकी कीमत बढ़ाना किसी दुकानदार के लिए संभव नहीं है, वो खरीद सकता है, ऐसा करता तो गलत कर रहा है। वैसे तो भी मुझे लगता है ऐसा कई बार कि गवर्नमेंट, अभी हमारे कई सारे राज्यों में इलेक्शन होने हैं,
तो हमारी सरकार भी दबाव में है। 27-29 अप्रैल को 5 राज्यों में है। 5 राज्यों में सर- चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल में होने हैं, केरल में होने हैं, ये ऐसा आसाम में नहीं है होने कि हैं। रेट नहीं बढ़ेंगे, तो जैसे ये इसलिए चुनाव, शायद हाँ सरकार दबाव में है कि अभी अगर हम कीमत बढ़ाते हैं तो उन चुनाव पे एक नेगेटिव असर जाएगा, इसलिए नहीं बढ़ा रही है। लेकिन हमें क्या लगता है ये बहुत बड़ा नुकसान है देश का। क्यों नुकसान है? क्योंकि हमारी जो कीमत है, जो पेट्रोल $100 पर बैरल से नीचे जा रहा था, अब वो 150-200 बैरल डबल हो गया हुआ है। बट हमारी कीमत अभी भी दिल्ली में 94-95 रुपये से बिक रहा है, लीटर पेट्रोल बिक रहा है, इससे जी। नहीं बिक रहा है। सिलेंडर का हमने 50-60 रुपये बढ़ाया, बहुत नहीं बढ़ाया ना, 150 बढ़ाया शायद, 1000 कुछ का आ रहा है, 850 बहुत नहीं बढ़ाया हमने। लेकिन हमें वहाँ पे डबल पे करना पड़ रहा है, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमें जो कमी है, जो सप्लाई चेन जो बाधित हुई है, जो हॉर्मेज स्ट्रेट है, वहाँ से जो आवाजाही है जहाज़ों की जो है वो बहुत बाधित हो गई है। बहुत बाधित क्या है कि बहुत कम ही जा रही है। डर रहे हैं कब अमेरिकन बॉम्बर्स कब उसको उड़ा दें, खुद ईरान के बॉम्बर्स कब उड़ा दें, उनको पता ही नहीं है। तो बाधित हुई तो हमें सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें अल्टरनेट इसका हमें ढूंढना चाहिए। या फिर अगर ईरान हमारा दोस्त देश है, वो कहता है भाई आप हमारे दोस्त हो, हम भी बोलेंगे भाई आप हमारे दोस्त, हमारे मित्र आप हो, तो हम उनसे भरपूर करें, ट्रेड करें, इससे ईरान को भी फायदा होगा, उनको भी कैश करंस होता है। ऐसे समय में बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन कहते हैं कि 50,000 करोड़ खर्चा हो रहा है पर डे। एक छोटी कंट्री ईरान है, एक आप देख लो 50,000 करोड़ मतलब क्या $1 बिलियन होता है। जी जी। एक महीने की तरह $30 बिलियन हो गया, 37 डिग्री चल रहा है, $37 बिलियन। एक ईरान जैसे छोटे कंट्री के लिए बहुत बड़ी रकम है। अमेरिका की हालत खराब है। तो अगर हम उनसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेते हैं, जो मेन उसका मैन्युफैक्चरिंग उसी का है, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह का होता है, चलो ड्राई फ्रूट्स तो छोड़ दो, आप खाना बंद कर दो आप, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बिना हम नहीं जी सकते हैं। यूरिया भी तो सर, यूरिया भी तो गल्फ कंट्रीज से आते हैं। सारी पेट्रोलियम जितना भी प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम उत्पाद जितने भी टाइप के हैं, चाहे दवाइयाँ हो, वार्निश हो, पॉलिश हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जूते पॉलिश करते हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। बहुत जितने भी प्लास्टिक्स, ये फाइबर ये बनते हैं, चप्पल जूते सारे बनते हैं, ये फाइबर ही तो उससे निकलता है, पेट्रोलियम का, उसी को कंडेंस करके हम बनाते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं। इथिलीन जो है वो भी तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है, उसको कंडेंस करते हैं, फिर पॉलीथीन बनता है, और कंडेंस करो तो प्लास्टिक बन जाता है, और कंडेंस करो तो पीवीसी पाइप बनता है। ये ऑल दीज आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो हमें मानना पड़ेगा कि वहाँ से हमें दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम है, परेशानी है। ईरान हमारा सपोर्ट करता है, हम उसके सपोर्ट में खड़े हो जाए, हम दबाव डालें अमेरिका पे। अमेरिका का भी हम बहुत क्लोज हमारे हैं, सभी बोलते हैं, खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलते हैं आ रहे हैं बार-बार, क्यों नहीं हमारे कंट्री के जो हेड है या जो भी विदेश नीति को देखते हैं वो क्यों नहीं बोलते हैं अमेरिका को, भाई जब तुम्हारा स्ट्रेटेजिकली इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना इंडिया देखें तो वर्ल्ड में यही तो ऐसे कंट्री है, बिकॉज ऑफ देयर डोमेस्टिक कंजम्पशन। अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे रशिया हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, अमेरिका चाइना हर चीज़ के वर्ल्ड के सबसे बड़े इंपोर्टर है, कंज्यूमर है। तो ये दो कंट्री जो चाहे वो कर सकती है बिकॉज ऑफ देयर बाइंग कैपेसिटी, कंजम्पशन कैपेसिटी। तो हम अमेरिका पर भी ट्रेड अपना सकते हैं। अमेरिका भी इंडिया को बहुत काउंटर करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं किससे कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो देश हमारे हमेशा खिलाफ खड़ा रहे, हम लोग उसी का समर्थन कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और वही देश हमें से ऑर्डर दे रहा है कि जी आप पेट्रोल खरीद सकते हो, क्रूड ऑयल खरीद सकते हो रसिया से, सर, वो 25 दिन के लिए परमिशन दे रहा है। अमेरिका तो कभी हुआ ही नहीं किसी का, वो तो अपना फायदा देखता है ना, उसे अपने हथियार बेचने हैं, वो हमेशा उंगली करके लड़ाना चाहता है हर देश के साथ, वो यही करता है। उसने हमेशा सोचा जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ तो उसमें भी ये चाहा उसने कि भारत और पाकिस्तान लड़ते रहें, हमेशा से चाहता था वो। पाकिस्तान को सपोर्ट किया उसने, ठीक है। जब रूस ने 1971 में उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, रूस हमारे साथ खड़ा हुआ, ठीक है। तो अमेरिका जो है वो किसी का भला चाहता ही नहीं है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। आप उस टाइम में इंदिरा गांधी जी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन जिस कंट्री का हेड जो है उसके अगेंस्ट में कोई प्रतिबंध लगता है, ये एक बहुत बड़ा तमाचा है, एक बेइज्जती है। उस टाइम में भारत बहुत बड़ा इम्पोर्टर था अमेरिका के लिए। उसके जो कंप्यूटर प्रोडक्ट्स जो भी थे वो भारत में लग रहे थे, खूब चल रहे। IBM का ज़माना था, वो IBM बहुत बड़ा सप्लायर था।
एप्पल भी आ गया था, सारी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट सब तो आ ही गई थी, ये सब हमें सप्लाई करती थी, हम लेते भी थे। इसके बावजूद भी, उसके बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर होने के बावजूद भी उन्हें इंडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया और हमने कुछ नहीं किया। फिर बाद में 2-3-4 साल बाद फिर हमने प्रतिबंध हटाया, फिर हमारी प्रधानमंत्री जी ने थी उस टाइम इंदिरा गांधी, वहाँ भी गुजारा नहीं किया। भाई आपने मेरे प्रतिबंध, मैंने तो प्रतिबंध ला दिया, काटा मार दिया। इफ आई एम नॉट योर गुड फ्रेंड, यू आर ऑल्सो नॉट माई गुड फ्रेंड। ऐसा कहाँ होता है कि आप मेरे बहुत से दोस्त हो और मैं आपको दुश्मन हूँ? ऐसा नहीं होता है। तो पहले भी दिक्कत ही है, हम खुल के नहीं बोलते। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारतवर्ष का इतिहास रहा है, चाहे गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की रही हो या बीजेपी की रही हो। अपने नेहरू जी थे, वो उन्होंने कहा कि हम तटस्थ हैं, ठीक है जी। तो अभी देखो ईरान ने क्या बोला, ईरान की नीति क्लियर है, बिल्कुल है। जो दोस्त देश हमारे हैं, मित्र देश है, कोई उन्हें ऐसे सूची अभी पब्लिश नहीं करी है, पर उसके विदेश मंत्री ने क्लियरली बोल दिया कि जो मित्र देश हैं उनके लिए फ्री है जी, उनका जहाज आराम से आया जाएगा, हम उस पर हमला नहीं करेंगे। तो नाटो देश भी उनके स्पॉन्स में, ठीक है जी, नाटो देश को सपोर्ट कर रहा है। जो तटस्थ देश हैं क्लियरली बोला दे हैव टू पे द फीस। वो हॉर्मेज स्टेट से उनके जहाज जाएंगे, बट उनको टोकन, उनको टोल देना पड़ेगा। टोल भी युआन में देना पड़ेगा, चाइनीज करेंसी में, ठीक है जी। और जो विदेशी हैं, जो उनके विरोधी हैं, उनको तो मना ही कर दिया, उनका तो वहाँ से जा ही नहीं सकता है। जैसे सऊदी अरब का कोई जहाज जा रहा है या फिर अपना यूएई का जा रहा है, कतर का जा रहा है, मना कर दिया भाई इन कंट्री के जहाज आएंगे जाएंगे, तो भाई उनको नहीं जाने देना, बंद कर दिया। तो सब उनके आसपास से कंट्री है, तो कितना नुकसान हो रहा है उनका। सभी तो का मेरा ये कहना है कि भाई भारतवर्ष का इतिहास रहा है, नेहरू जी ने भी नहीं बोला कभी, कई सारे ऐसे विश्व पटल पे ऐसे मौके आए जहाँ पे यस या नो करना चाहिए, नहीं करा। क्यों नहीं करा समझ नहीं आया। नेहरू जी ने और जो चीज नहीं करी, उसी नीति को उसको जो हमारी अभी का वर्तमान सरकार है, विरोधी सरकार है, नेहरू जी की नीति को विरोध करती है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कुछ कहने की बारी आती है तो उसी को हम फॉलो करते हैं, हम नहीं विरोध करते हैं। मैकमोहन का विरोध हमने किया, आज तक नहीं किया। कभी भी हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पे खुल के रशिया सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अमेरिका से हमारा रिलेशन खराब ना हो जाए। अमेरिका क्या बोलता है, यार ये तो ऐसी ही है। ट्रम्प का भी बोलता है कि नहीं चलो जी ये कर दो वो कर दो, वो उसने तो ये ऑपरेशन सिंदूर रिक्वायर बताता है। बिल्कुल वो बोल रहा है, पब्लिकली बोल रहा है, मीडिया में कई सारे यूट्यूब पे कहीं सर्च कर लो आप, वो ऑथेंटिक है, दैट इज नॉट, वो फैब्रिकेटेड न्यूज़ नहीं है। वो बोला कि मैंने बोल करके ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया, नहीं तो पाकिस्तान को भारत जो है निस्ताबूद कर देता। ये 27वां प्रयास में रहता है, ऐसा कुछ बोला था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ढूंढेंगे गूगल पे तो दिख रहा है आपको। ट्रम्प कह रहा कि ये मेरा 27वां प्रयास था कि मैंने ये युद्ध को रुकवा दिया, मोदी जी ही इज माई वेरी गुड फ्रेंड। एंड उसने मुझे बोला ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आगे युद्ध नहीं करूँगा, मैंने रोक दिया इस चीज़ को। तो वो आपके आगे कुछ ही बोलता है, भाई वो राष्ट्राध्यक्ष है मोदी जी से, और देखें तो ज़्यादा पावरफुल है वो। ज़्यादा ही पैसे की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय उससे बात करें, प्रभाव की बात करें, तो मोदी से ज़्यादा प्रभाव उसका है ना। उसने खुल के बोल दिया आपके बारे में कि मेरे कहने पर मोदी मान गया, भी तो बोलो तुम्हें किसका डर है? वो इसलिए बोलता है अमेरिका कि उसको किसी का डर नहीं है भाई साहब, वो डरता ही नहीं है, जबकि उसके सरकार में भारतीय भरे हुए हैं, भर के हैं भारतीय उसी सरकार में। तो भारतीय ऐसे भारतीय की जिनके पिताजी इंडिया के थे, अब वहाँ पैदा हुआ तो अमेरिकन हो गया, बट है तुम तो भारत का ही। कहीं भी तो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता ही है। हम लोग आज प्रवासी, हम दिल्ली रहते हैं, बट हमारा गांव जाके आप गांव में मिलते नहीं क्या हमारे गांव को तकलीफ होती तो हमें बुरा लगता है, हम सपोर्ट करते हैं, खड़े होते हैं, यही चीज़ है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट में भारत के लोग बहुत हैं, यहाँ भी बहुत है, वहाँ हम बहुत प्रभावशाली है। अमेरिका के सबसे पावरफुल कोई बिरादरी है तो भारतीय बिरादरी है। लोग कहते हैं अमेरिका में 3-4 करोड़ भारतीय हैं, वो बहुत पावरफुल, दे आर वेरी पावरफुल, बहुत पैसे वाले हैं, सर जिन देशों ने बोलना शुरू किया, लेकिन तब भी वहाँ पे सरकार में आपके लोग हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत आज के टाइम में वर्ल्ड का 4था-5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सबसे बड़ा कंज्यूमर है कई सारे प्रोडक्ट्स में, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है कई सारे प्रोडक्ट्स में, सबसे बड़ा इंपोर्टर ही भारत है, सबसे ज़्यादा इंपोर्टर ही है कई सारे प्रोडक्ट्स में। इसके बावजूद भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई बड़ा प्लेटफॉर्म था, यूनेस्को का प्लेटफॉर्म है, या कोई बयान जारी करना होता है, तो हम क्यों डरते हैं? मेरी समझ में आती है। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका की बात होती है तो अभी अमेरिका ने $450 मिलियन का पाकिस्तान को दिया, पैसा दिया, ठीक है, आतंकवाद से लड़ने के लिए। और सबको बजाय कि हर बार जो पाकिस्तान को जो पैसा मिलता है वो कहाँ यूज होता है,
हमारे देश के खिलाफ ही होता है ना। तो एक तरह से अमेरिका तो हमारे खिलाफ पाकिस्तान को पैसा दे रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना का तो अभी पता ही है आपको, ठीक है, दोनों की मित्रता स्टार्ट हो चुकी है। अब कंडीशन क्या होगी कि अमेरिका हमारा दुश्मन और चाइना हमारा दुश्मन और पाकिस्तान हमारा दुश्मन, ये तीनों एक तरफ खड़े हुए और हम उनके सामने हाथ और जो हमारे दोस्त हैं हम उनको भी तो दुश्मन बना रहे हैं ना। हाँ, अब आगे उनको भी हम दुश्मन बना रहे हैं। अगर भविष्य में अगर रसिया की जरूरत पड़ी तो क्या वो आएगा? नहीं। बात वही है ना कि हम उनको भी दुश्मन बना रहे हैं ना भाई साहब। अब अमेरिका के कहने पे हमने रसिया से तेल लेना बंद कर दिया, काहे के दोस्त हैं वो। जब मुसीबत में खड़ा तो हमने साथ नहीं दिया। ईरान खुल के कह रहा है कि इंडिया से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, इंडिया हमारा दोस्त है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, हम ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं, ना हम ये कह पा रहे हैं कि वो हमारा दोस्त है और ना हम ये कह पा रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन है। भाई हम डर रहे हैं ना, हम डर रहे हैं। भारत सरकार डरती है कि ये बोल दे कि भाई ठीक है, जो विदेश मंत्री जी कह रहे हैं ईरान के कि भारत मित्र देश है, हम भी हमारे लिए मित्र देश है और हम आपके साथ खड़े हैं, वी विल स्टैंड विद यू। और हम विरोध करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कि अमेरिका को युद्ध नहीं करना चाहिए, उसका कहीं कुछ इस युद्ध से लेना देना नहीं है। वहाँ के तेल कुओं पे जहाँ भी है, जैसे वेनेजुएला वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टॉक होल्डर वेनेजुएला था, उसके ऊपर कब्जा वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा तेल किसी के पास है तो वो वेनेजुएला के पास है, जिसका अमेरिका का पूर्ण कब्जा हो गया है। वो उसी प्रयास में यहाँ पे थे, हम इस बात को जानते हैं, यही उनका प्रयास था, यही मंशा थी। इसके बावजूद भी भारत सरकार नहीं बोल रही है। और ये भारत सरकार, मैं भारत सरकार बोल रहा हूँ, मैं ये मोदी जी नहीं बोल रहा हूँ, मैं भाजपा नहीं बोल रहा हूँ। ये जब इंदिरा गांधी सरकार थी, जब नेहरू जी सरकार थी, हम तब भी नहीं बोले थे। 1962 में नहीं बोले, 71 में नहीं बोले, 99 में नहीं बोले। जितने भी युद्ध भारत के हुए हैं, जब भी समस्या आ रही 91 में, 1991 में, जब भारत में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का संकट जब खड़ा हो गया था, तब भी हम नहीं बोले। हम विरोध नहीं करते हैं। किसका विरोध नहीं करते हैं? अमेरिका का विरोध नहीं करते हैं। हम चाइना का बिल्कुल विरोध नहीं कर पाते थोड़े से, चाइना थोड़ा कर भी लेते हैं, अमेरिका से तो पता नहीं क्यों डरते हैं, बहुत डरते हैं। अभी जैसे पोखरण का हुआ था, परमाणु हमारा जो किया था, उसके अंदर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था। लगाया, हमने स्वीकार कर लिया। माई बाप आपका कहना सर माथे, इसका मतलब ही हो ना, कई सारे चीज़ों पे ड्यूटी बढ़ा दी उन्होंने, हमने बढ़ाई क्या? नहीं बढ़ाई ना। हमारी तो जीरो ट्रेड है, उनकी जो अमेरिका की बहुत सारी चीज़ें आएंगी हमारे पास जीरो पे आएंगी और हम लोग उसको टैक्स देंगे 18% लगे। सर से पूछेंगे, जितेंद्र जी आप बताएंगे इस बारे में क्या कहेंगे? सर के पास जवाब ही नहीं शायद। मेरा तो कहना यही है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं सर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंदर उसमें बात हो रही है, लेकिन काफी- भुगत तो हमारे है ना, जो नॉर्मल जनरल पब्लिक है ना, वो तो इंडिया की कर रहे हैं ना। देखो सर, अभी जो बहुत पहले मोदी जी का स्पीच था कि उन्होंने नेहरू जी को कोट किया था कि काफ़ी पॉइंटों पे समझौते उनके होते हैं आपस में, तो समझौतों के देखते हुए थोड़ी से कार्रवाई नहीं हो पाती है कुछ। लेकिन सर समझौता भी तो ऐसे व्यक्ति के साथ करो ना जिसके बारे में आपको पता है कि ये हमारा दोस्त है। अगर रसिया के साथ करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रसिया के साथ समझौते सभी करो। देशों के साथ कुछ कुछ समझौते हो रखे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो उसके इसलिए जो है उनके क्या पता हो उनकी कोई ना कोई मजबूरी हो रही हो। तो ये सही है, ये मजबूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वही तो कह रहा हूँ, ये अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी, स्तर पर वही मजबूरी नेहरू जी के साथ में थी, हाँ, वही सर। मजबूरी इंदिरा गांधी के साथ में थी, और वही मजबूरी आज तक नेहरू हमारे मोदी के साथ में है। वो समझ नहीं आ रही क्या मजबूरी है, हमारी समझ में नहीं आया कि भाई जब भाषण में समझ नहीं आ रही वो है हमारे क्या जितेंद्र जी मजबूरी भी है। नहीं बता रहे वो मजबूरी क्या है। ये हमारे भारत की कहते हैं ना, भाई साहब ने कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय कुछ ऐसे नीतियाँ होती है, कुछ ऐसे ट्रीटीज होते हैं, संधियाँ होती है कि हम बोल नहीं पाते हैं। तो चलो ठीक, आज नहीं बोल पा रहे हैं, 1999 में क्यों नहीं बोला हमने? 96 में जब परमाणु पोखरण में जब हमने परीक्षण किया और हमारे ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगाया, अमेरिका ने सबसे पहले प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया, सबसे पहले। रशिया ने प्रतिबंध लगाया क्या? नहीं लगाया प्रतिबंध। किसने प्रतिबंध लगाया? अमेरिका ने लगाया। और रसिया चाइना ने हमारे प्रतिबंध साथ- लगाया हमारे। रसिया हमारे साथ था। चाइना लगा कि ऊपर डर है हमसे, बगल में है, और हमने कर दिया, परमाणु परीक्षण कर दिया। तो हम हमेशा है, अमेरिका ने ही हमें धोखा दिया। उनका समझ में आता है, रशिया तो हमारा दुश्मन, चाइना हमारा तो रहा है कि विरोधी रहा है हमारा, ठीक है। तो उसका मतलब प्रतिबंध लगाया, समझ में आता है कि उनको डर था। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, हमने कहा शर्म आते जी, सरकार इसकी थी बीजेपी सरकार। हाँ, वाजपेयी जी। दूसरा अपना 74 वीटो 74 पावर है, जिन देशों के पास वीटो पावर नहीं है
तो वीटो पावर भारत के लिए भी तो अमेरिका के खिलाफ कोई खड़ा होता बोल पा सर। रहा है, कोई बोल पा रहा है, जिसके वीटो- पास वीटो पावर है वही थोड़ा बोल पा रहा भाई है। साहब, तो वीटो पावर के लिए तो नाटो कंट्री जो है, जैसे वीटो पावर उनके पास है, तो ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है, विरोध कर रहे हैं ना अमेरिका का, मना कर दिया ना जी, हाँ, तो वीटो पावर है ना उनके पास, मना कर दिया। सर हमारे इसलिए पास नहीं, वीटो मना पावर कर एक दिया। लाख हमारे पास में से लोगों ने मना किया है भाई साहब, उनकी जर्मनी ने जनसंख्या मना कर दिया। करोड़ों करोड़ लोगों ने मना किया है, अरबों में होती है। वीटो पावर वाले और उन्होंने मना किया है ना अमेरिका के मना खिलाफ। कर दिया भाई, हमारा इसमें साथ में नहीं है, इस काम के लिए अमेरिकी कोई विमान आके वहाँ पे आएगा और वहाँ पे पेट्रोल डलवाएगा, ईंधन भरेगा, मना कर दिया। अभी तो आपको पता है यहूदी सॉरी ईसाई धर्म के सबसे बड़े पोप होते हैं ना, वो जो उन्होंने भी बोला उन्होंने है, क्रिटिसाइज कर दिया, होता ही ठीक है। है, और उन्हीं की जो जब उन्होंने ये बोला ना कि हम ईरान के साथ हैं, तो उनके बाद उन्होंने अपना एक मेट्रो स्टेशन का नाम भी उसी पे कर दिया, पता आपको इस बात है? जबकि मुस्लिम धर्म में ईसाई धर्म के लिए इतना ज़्यादा बहुत रेयर चांस होता है। तो जो उन्हें- खड़ा है, हाँ, ईरान भी देख रहा है, जो मेरे साथ खड़ा है, तो हम भी सम्मान के लिए जब उससे कुछ करेंगे। हाँ। पोप ने जब बताया कि भाई ये मानवता की हत्या है, दिस इज नॉट गुड, ये इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, किसी भी चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी रिलीजन का हो, खाली आर्थिक वर्चस्व के लिए हम उसको नेस्तनाबूद कर दें, तख्ता पलट कर दें, ये गलत बात है। और दूसरा अभी जैसे जब ये 2 जहाज हमारे आए हैं एलपीजी के, तो ईरान ने यही कहा कि भारत के लोग अच्छे हैं, उन्होंने सरकार का नहीं बोला अभी तक कि ये सरकार बहुत अच्छी है। तो ये तो मतलब जो हमारी मौजूदा सरकार की उसके तो बहुत गलत है ना, नेगेटिव है बिल्कुल, कि उन्होंने बोलना चाहिए था कि सरकार बहुत अच्छी है तो हम लोग इसलिए भेज रहे हैं, जबकि वहाँ पे बोला गया है कि देश के लोग अच्छे हैं भारत के। जैसे अभी कश्मीर के लोगों ने क्या किया है, अपने घर की सब चीज़ें दे दे के लोगों ने डोनेशन दिया है ताकि ईरान की मदद की जा सके। हमारे देश की सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं। अच्छा चलिए एक और इसमें देखिए, ये जैसे आप कह रहे हो कि मोदी सरकार को बोलना चाहिए, जी मोदी सरकार को बोलने से अपने देश को बहुत ही आघात पहुंचेगा। देखो सर, आघात क्या पूछेगा कि शायद अमेरिका हमारे ऊपर ही हमला कर देगा। हाँ, तो सब डर रहा है ना, हमें डर इसी बात का है। हाँ, या तो ये होगा या फिर ये होगा कि कोई ऐसा बम फोड़ेगा कि पता लगा कि अडानी जी गए जेल में, या फिर कोई क्योंकि और हमारे देश के जितने पड़ोसी देश हैं लगभग वो हमारे दुश्मन है, दुश्मन बैठे हुए हैं, ठीक है। और वो उसकी सपोर्ट में है अमेरिका के। जिस टाइम पे मोदी जी चाह रहे हैं कि ये रफा दफा हो जाए तो ठीक है, और ये मैं बोलता हूँ तो मेरे ही देश को नुकसान पहुँचाया जाएगा। तो मोदी जी का देखो सर 2014 से पहले जब इलेक्शन जीत के आए थे, उससे पहले क्या बोलते थे कि चाइना जो बढ़ता आ रहा था उसके ऊपर भी बोलते थे कि लाल लाल आंखें दिखाते हैं। अभी मोदी जी कहते हैं कि छेड़ दो किसी भी देश को, या अमेरिका के खिलाफ बोल देते हैं, या किसी की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। जैसे कि मैं पड़ोसी के, वो पड़ोसी मुझे जानता है और दूसरा भी पड़ोसी जानता है अच्छी तरह से, दोनों से मेरे अच्छे जो है कि मित्रता या जान पहचान है। मैं एक के साथ खड़ा हो जाता हूँ तो वो दूसरा मेरे पर हावी हो जाएगा, या तीसरा उसके साथ और आ जाएगा। सर लेकिन देखो ईरान जो है हमारा मित्र, फिर हमारे परिवार को नुकसान है। तो इंडिया में जो इतना भी नहीं है ना। भारी अब बजट, जैसे अमेरिका का, हम अमेरिका के खिलाफ थोड़ा सा बोल देते हैं कुछ, तो अमेरिका तुरंत पाकिस्तान को भड़का देगा। वही मैं कर रहा हूँ, वही डर है, यही डर हमारे साथ 1947 से लेके आज तक डर बना हुआ है। इधर अमेरिका को भड़काएगा, बोल ही नहीं अमेरिका पाए। दूसरे को भड़का देगा। इधर चाइना तैयार बैठा है। मतलब ये भारत डरा हुआ है आपके हिसाब से? बिल्कुल, डर है, कि यहाँ- डर है ये सब। देखो, लेकिन जैसे अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कुछ न कुछ तो मैं मान लिया कमियां रहनी हो। अच्छा नहीं आपकी बात मान ली कि भारत डरा हुआ है। अभी जो देश में फिर डरने की बात नहीं है, डरा हुआ नहीं है, फिर डरा हुआ नहीं है, नुकसान से डर रहा है। जो हमारे आज जो सरकार के लिए अभी तो एलपीजी गैस के लिए हो रहा है कि सरकार निकम्मी है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार ने मतलब जो तो परेशान है, उस टाइम यदि कर दिया या बोल दिया तो उसके बाद तो बहुत बहुत नुकसान होगा। और नुकसान जनता जो सर, है, देखो, जनता फिर सर आप ना बोल के भी कौन सा फायदा ले लिया? वही अब ये ले लीजिए कि यदि डरने की बात होती ना बोल तो के भी अमेरिका कौन सा ने फायदा टैरिफ बढ़ाया था। फायदा मिला? जी, अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया था, मोदी जी ने, मोदी सरकार ने कोई भी ना बोलने उसका से नुकसान ही हुआ है, कोई फायदा जवाब नहीं मिला दिया। है। अपने आप साइड हो गए,
अपने रूस से संबंध चलते रहे उनके, रूस से भी तो मजबूरी में लिया ना। ठीक है। भाई साहब, फिर उसके बाद मजबूरी अमेरिका अपने आप ही घुटनों पे आ गया। कहाँ घुटना नहीं आया भाई कहाँ साहब। आया? उसने नहीं आया। 15% हमारे ऊपर लगाया हुआ है सर, और उनका सामान आ रहा है वो उसने सौ पे आ रहा है। उसने जो उससे टैरिफ पहले है तो उसका। ज्यादा था, क्या? उससे पहले तो टैरिफ ज्यादा लगाया था। वो भी तो अभी तो बढ़ाया फिर था उसे उसने। जब मोदी जी शांत उसने रहे, अपना ट्रम्प कार्य ने- करते रहे, नहीं, ट्रम्प दूसरे से साहब सामान लेते रहे। ट्रम्प साहब ने अपने मर्जी से बढ़ाया और ट्रम्प ने अपनी मर्जी से कम किया। अब उन्होंने कहा किसी कि कहने ये को कम नहीं मोदी किया। जी तो डर ही नहीं रहे हमसे, तो सर वही तो बता रहे हैं कि जो तो फिर खुद को झुकना पड़ा नहीं, उसको। वो जब ट्रम्प जीत के आए ना तो उन्होंने 50% किया था। उसके अमेरिका बाद कभी मोदी नहीं जी ने झुका था। उसको शांत रहकर उसको संकेत दे दिया। शांत रहने से क्या फायदे हुए बताओ? अभी भी देखो ना, अभी भारत का जो ट्रेड डिफिसिट है, जो घाटे का जो हमारा व्यापार करते हैं कि जो टोटल बजट है हमारा, जितना हम लोग इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं बिकॉज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। हमारा पूरा घाटा जो है ना, इसका सबसे बड़ा हिस्सेदार कोई है तो वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम में इलेक्ट्रिक। अगर आप ईरान से या जो ऑयल प्रोड्यूसर्स कंट्री हैं वहाँ से हमारा अच्छे रिश्ते हों, और अच्छे रिश्ते होंगे तो क्या पता, जैसे एक सामान्य बात इसमें होता है कि भाई कहीं किसी देश से या किसी से भी आपके अच्छे रिश्ते होते हैं तो आपको कहीं छूट देता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वही पेट्रोल 200 रुपये पर बैरल मिल रहा है, हमारा अभी तो जैसे मैं वही मैं 100 रुपये दूंगा आपको। ये हुआ है ना सर, ईरान ने भी सस्ते में करता दिया है था ना। लोगों को पहले डिस्काउंटेड रेट पे। किया। रसिया के साथ भी यही था कि किया। डिस्काउंटेड रेट। ये देख लो, अंतर्राष्ट्रीय रेट से नीचे हमें दिया गया, चाइना ने तो हमने दोस्ती निभाई। सबको पता था कि कोरोना वायरस जब फैला था तो चाइना का नाम आया कि चाइना के यहाँ से फैला। अमेरिका ने उस टाइम भी, ट्रम्प साहब थे वहाँ के राष्ट्रपति उस टाइम, ट्रम्प साहब ही थे, इन्होंने खूब उछल कूद की। क्या कर लिया चाइना का? अमेरिका की हिम्मत है, वो डट के खड़ा हो जाता है, बोलता है वो अपने लिए वो बोलता है। हिम्मत नहीं है अमेरिका की कि उसके ऊपर उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। वही मेरा भी ये कहना है कि भाई तटस्थ होना भारत के लिए मुख्य निरपेक्षता आंदोलन के प्रवर्तक माना जाता है, नेहरू जी को माना जाता है। ये 1947 में उन्हें जब भी राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, अमेरिका को पता है हम कुछ भी करेंगे, तो कुछ भी भारत की बोलेंगे, खुशी ये होती कुछ है, वो बोलेगा होती नहीं। है। ये ये सब उस समय की तो बात है, छोड़ो। उस समय तो कबूतर उड़ाए गए थे। सर आज भी नहीं कबूतर उड़ाने के बाद भी पाकिस्तान को हराया था सर। ये तो देखो ना। और जमीनें और जमीनें देते गए, आज हम जमीनें छीन रहे हैं। कहाँ छीनी रही? कहाँ छीन रहे हैं? और वो जमीनें दे रहे थे। कहाँ से जमीनें छीन रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जो मैकमोहन लाइन है वहाँ पे लोग ये चाइनाज वाले जो बनाने लगे, बिल्डिंग खड़ी करने लगे। पहले नेहरू जी चुप रहे, चाइना ने कब्जा कर लिया, ठीक है। इधर पाकिस्तान पीओके हमारा चला गया। आपको पता नहीं है चाइना से कितनी जमीन हमने वापस ले ली है? कहाँ ले वीडियो लो? नहीं है। वो कहने की बात है। अभी तो न्यूज चैनल वो में सब- ये भी खबर चली थी, मोदी जी रुकवाएंगे वार ईरान का। अब ये जो है ना, ये वो दुनिया भर के उस पर बैठ के वो बोलते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मोदी जी के सरकार के बारे में बोलते हैं, ठीक है, ये ले लिया वो ले लिया, कमियां नहीं दिखाते। क्या चल रहा है एक्चुअल में वो चीज़ नहीं दिखाते। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि भाई उनके गुणगान करने से वो चीज़ें छुपेंगी नहीं, देखिए अभी पब्लिक को जैसे सब पता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो आपको ध्यान में होगा कि पूरा भारतवर्ष एक हो गया था। जी, किसी भी विपक्षी पार्टी ने सबने सपोर्ट किया। वो वैसे तो वैसे ही जो सबसे बड़ा कह ले तो दुश्मन वही है आज में बीजेपी का, उसने तक साथ दिया था। जी, मुस्लिम है, वो मुस्लिम नेता है, जी, जी, खुल के बोलते हैं कि मैं एक मुसलमान हूँ और मुझे मुसलमानों को वोट चाहिए, मुझे हिंदुओं को वोट नहीं चाहिए, और इसी पे जीतते भी हो। पाकिस्तान से भी था, उसके बाद उसने कहा नहीं नेशन फर्स्ट, उन्हें ये नहीं बोला कि इस्लाम फर्स्ट उस मौके पे, और साथ दिया था ना। तो ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा आता है जहाँ पे राष्ट्र की आन बान शान की बात होती है तो भारतवर्ष में सब एक बात है। ये उदाहरण रहा है, बहुत 1 साल हुआ मेरे ख्याल से, 1 ही वर्ष भरा उस घटने को, ये दूसरा वर्ष आ रहा है। अब यहाँ पे भारतवर्ष अपना स्टैंड क्लियर करता है। सब एक कहाँ हो जाते हैं? हम विपक्ष से जो अपने विपक्ष के नेता, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके जो है कांग्रेस के राहुल गांधी जी, विदेश जाकर अपने भारत की बुराइयां करते हैं। कहाँ आप एक हो जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर? नहीं, लेकिन सर ऑपरेशन बुराइयां तो सिंदूर मोदी जी की स्टेटमेंट सुन लो ना 2014 से पहले कि
मैं जब सोचता था भारत में पैदा हुआ, सोचता था कि कौन से देश से पैदा हो गया। मोदी जी की स्टेटमेंट भी ऐसी थी, वहाँ पे तो बिल्कुल ही बुराई की हुई। ये देखिए, ये तो कहते हैं कि अपनी कमियां छुपाने के लिए ये तो बेकार की बातें हैं कि ऐसा और वैसा। जो एक्चुअल में जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, उनको सरकार को अपनी कमियों को मानना चाहिए। यही अब यहाँ से जो डिबेट है उसमें मुझे यही समझ में आ रहा है, भाई साहब बहुत हद तक संतुष्ट होंगे कि हमारी जो नीति रही है, भारत नीति बहुत पहले से सरकारें बदलती चली गई लेकिन नीति हमारी बदलती ही नहीं है। मतलब गुलामी का वो पट्टा हटा ही नहीं है। ठीक है, राहुल गांधी तो कितने MP है? मेरे ख्याल से 50-55 है, 100 मान लो, इस बार 100 आ गए थे, पिछली बार 40-60। आपके तो भाई सरकार आपकी है, बहुमत में हो, पूरा उसका जवाब आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। लेवल पर हमारा राष्ट्र एक हो जाता है, चाहे भले वो OBC हो क्यों ना हो, मुस्लिम नेता नहीं भी होगा। लेकिन आपका जो पार्टी का जो ये इंटरनेशनल पार्टी का नेता राहुल गांधी, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विदेश जाकर और वो भारत की बुराइयां करते हैं। सर, राहुल गांधी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है अभी आज के डेट में देखेंगे। वो मैं कहता हूँ कि दुनिया में कहीं भी कुछ बोलता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक भारत में तो रहने लायक है ही। सर, मोदी जी जो है ना, उन्हीं के ऊपर सारा देश देखता है इस टाइम पे, क्योंकि सत्ता में वो है सर। वही आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो बोलते हैं, जो करते हैं, पूरा देश उनकी तरफ देखता है, क्योंकि वो हमारे देश के मुखिया हैं। मुझे लगता है भाई साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे ऐसा लगता रहता है कि ईरान कह रहा है कि भारत हमारा मित्र देश है, हम खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि वो एक इस्लामिक कंट्री भी है। भारतवर्ष की यही सरकार जो हमारी सरकार है, वो सरकार बीजेपी की है। तो बीजेपी की सरकार जो एक प्रो हिंदू सरकार रही है, ज़्यादातर जो इसकी जो पॉलिसी होती है, नेता जो होते हैं, वो इसी चीज़ को लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं। तो कहीं न कहीं इंटरनल बीजेपी के जो नेता है, जो टॉप ब्रास का है, वो कहीं न कहीं इससे दबाव में खुल के नहीं बोल पाता है कि भाई ईरान को हम दोस्त कैसे बोल दें, क्योंकि हमास को ले लो आप, हिजबुल्लाह को ले लो आप, वो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, आतंकवादी संगठन है। तो कहा क्या आता है कि ईरान जो है हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है ना जी, और करता ही है जी। अब यही तो प्रॉब्लम है। भारत को क्या लगता है कि भाई एक इस्लामिक कंट्री है जो हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकवादी संगठन को पैसा देता है। कौन दे रहा है पैसा? ईरान दे रहा है। किस लिए दे रहा है? तो भाई आप फिलिस्तीन को सपोर्ट करो, आप इजराइल को डिस्ट्रॉय करो, यहूदी जो है जो मुसलमानों को सबसे बड़े दुश्मन है, ऐसा वहाँ बोला जाता है। बहुत ही कंजर्वेटिव कंट्री है ईरान। तो हमें ये लगता है कि हमारी सरकार को लगता है कि हम अगर ईरान के सपोर्ट में खड़े हो गए, ये जानते हुए भी कि भाई पेट्रोलियम का सबसे बड़ा हमारे बड़ा तो नहीं है शायद, रास्ता वही है। अब तो नजदीक है। लेते भी कहाँ थे ईरान से? तो कभी लेते थे ना आप लोग, बंद ही कर दिया था अमेरिका के दबाव में। अमेरिका में बोलता है लो तो लेते हैं, वो मना छोटे, हमें अमेरिका दिखता है, इतना दूर दिखता है, क्योंकि हमारे यहाँ कितना दूर है? भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है। डिस्टेंस कितना है? नो डिस्टेंस। जितना यहाँ से बेंगलोर नहीं है, उससे नजदीक हमारा ईरान है, दिल्ली से बात करते हैं। लेकिन हम अमेरिका, रशिया बहुत दूर है, तो इम्पोर्ट कॉस्टिंग भी ज़्यादा है, रेट भी सस्ते थे। और जब ईरान के साथ हमारी जो बहुत सस्ता होता है, रुपीस में होता था। हाँ, रुपीस में होता है, हमारा करेंसी चलता है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष खुल के कभी नहीं बोल पाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे। हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं, नेहरू जी ने प्रारंभ किया था, उसके बाद कई सरकारें ने, बीजेपी सरकारें भी आई, एक बार नहीं आई है, 2-3 बार आ रही है, कई साल हो गए ना जी। 1978 की बात करो, तब भी तो सरकार दूसरी थी, कांग्रेस पार्टी तो नहीं थी, तब भी हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन था, उसी के बीच में बैठे रहे। ना हम भाई रशिया अमेरिका के सपोर्ट करते हैं, ना विरोध करते हैं जी, हम कुछ नहीं करते जी, हम तो बिल्कुल गुट निरपेक्ष है जी। मतलब नेहरू जी की जो कदम पे ही मोदी जी चल रहे हैं, बिल्कुल उसी कदम पे, वही जो सरकार की नीतियाँ चली आ रही है। हम तब भी हमारी क्या ट्रीटी थी, क्या संधियाँ थी, हमें नहीं पता, आज भी नहीं समझ पा रहा है। कॉमन आदमी कंफ्यूज ही है कि भाई कौन सी नीति थी जो कुछ बोलने से रोकती है, जब दूसरे कंट्री आकर पीट के चले आते हैं। जब चाइना का मन करता है हमला करने का, हमला करता है, जो मर्जी प्रतिबंध आता है कर देता है और चला आता है। अमेरिका का जब मन करता है टैरिफ बनाता है, बढ़ा देता है, और हमारे से बोल भी देता है, हम पे प्रतिबंध भी लगाता है। जब परमाणु परीक्षण हाथ में तो प्रतिबंध लगाया, हमने लगाया क्या? अभी अमेरिका वार कर रहा है, हमें गलत काम कर रहा है, क्या हमने प्रतिबंध लगाया? हमारे है काम हमारे में
हमारी सरकार में तो दम है। हमारी सरकार को पूरे हम सब ने शक्ति प्रदान कर रखी है। आप दबाव मत दियो अमेरिका को, क्यों? ये आपकी वजह से हमारे कॉमन मैन, एक जो महीने का 10 या 15 रुपये कमाता है, वो परेशान हो रहा है। हम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। हम किसको देख रहे हैं? वही जो एक जो कहावत है, विपक्षी लोग बोलते हैं कि हम अडानी को देखते हैं, अंबानी को देखते हैं, टाटा को देखते हैं। बिल्कुल करेक्ट। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला और यही खाली देश है। इन चारों को नुकसान ना हो कहीं से भी, बाकी कौन आदमी परेशान होता रहे। हम नहीं बोल पाते क्योंकि हमें लगता है कि पार्टी की फंडिंग ये सारी चीज़ें होती है, वो करते हैं। जब कांग्रेस पार्टी थी तब भी नहीं बोलते थे कि उनकी फंडिंग इनके थ्रू होती है। इनका तो पाला बदल जाता है ना। ये बड़े जो व्यवसायी हैं उनका पाला बदलता है। जो सरकार होती है उसको फंडिंग करते हैं। पहले जब सरकार यूपीए की सरकार थी तो उसको फंडिंग कर रहे थे, अब सरकार की इनको फंडिंग कर रहे हैं। तो ये वो भी नहीं बोलते थे जब विरोधी थे उस टाइम में। बिरला बहुत बड़े, बिरला हाउस, और वहाँ तो महात्मा गांधी रहते थे। बिरला ने तो महात्मा गांधी रहने के लिए घर दिया हुआ था कि सर आप यहाँ रहिए, और सारे हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठेके जितने भारत के हैं, उस सब साइन करते रहिए। आज़ादी से पहले भी यही होता था। वही तो था ना। तो उस जमाने में कौन थे? बिरला थे। अब कौन हो गए? अंबानी हो गए। तो सरकारें तो वही चला रही है। तो पता नहीं कौन सी नीति है, क्या रोकती है हमें, मेरे तो समझ रोकती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई हमारा कोई भी कंट्री या तो दुश्मन है या दोस्त है। एक कंट्री ने हमें प्रतिबंध लगाया, हम 4 प्रतिबंध लगाएंगे। अमेरिका ने भारत में जो लगाया था, हमें प्रतिबंध लगाया। अमेरिकन गवर्नमेंट ने मोदी जी को प्रतिबंध लगा दिया था कि भाई ये हम प्यारे हैं। ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा उल्लंघन हुआ है, हजारों लोग मारे गए हैं। इनके ये जब मुख्यमंत्री वहाँ पे थे, इनके प्रतिबंध लगा दिया। इनको क्या होता है कि उस कंट्री में क्या करने का वहाँ पे, जिस कंट्री ने आपको हत्यारा साबित कर रखा है, अपने मीडिया में वहाँ को दिखाया गया, ऐसा नेगेटिव इतना इम्पैक्ट आपको प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद जब आप पीएम बन गए तो आपके प्रतिबंध हटा लिया गया। आप वहाँ चले भी गए। अरे क्यों गए? क्यों गए? क्या आवश्यकता थी ऐसी? क्या हम अमेरिका देता क्या है जो हम खुद नहीं कर सकते हैं? या उसका अल्टरनेट नहीं है वर्ल्ड में? है अल्टरनेट? अमेरिका धोखा देता है। ढूंढेंगे, नहीं है तो हम ढूंढेंगे। जैसे चाइना जो है अमेरिका से ट्रेड नहीं करता इतना, बहुत आवश्यक चीज होती है। सिलिकॉन प्रोग्रेसिव अवसर है, वो ट्रेड करता है। और आईटी की बात करेंगे तो भाई वो आईटी में अमेरिका जो है तो जैसे अमेरिका में आर्टिफिशियल ज्वेलर्स हमारे देश से इसलिए लेता है, अमेरिका से लेता है कि वो सस्ते होते हैं। अगर हकीकत देखोगे ना तो हमारा देश जो है ना एक्सपोर्ट नहीं करता इतना ज़्यादा। हम सिर्फ जो है ना इंपोर्ट करा रहे हैं। अगर आप देखोगे ना डेली नीड्स की सारी जरूरतें की चीज़ें वो वहीं से आती हैं। हमारे देश में प्रोडक्शन है कहाँ पे? हम तो मेक इन इंडिया के नाम से ये हो गया कि विदेशी सामान आ रहा है, उसको असेंबल कर रहे हैं, हम लोग सेल आउट कर रहे हैं। पूरा भारत मेक इन इंडिया के नाम पे धांधली चल रही है, कुछ नहीं। विदेश से ही सामान आ रहा है, उसको हम असेंबल करके बेच रहे हैं। मेक इन इंडिया हो गया वो। मेरे से कुछ तो जवाब दीजिए सर। हम तो बड़ी आस लगाए थे कि आप सरकार पक्ष रखेंगे, या फिर वो एक हमारी कहावत होती है ना। एक दूसरी बात मैं एक और कहना चाह रहा हूँ, भाई साहब कहने की इस बात को मानते होंगे कि भाई सही बात है कि 1947 से लेकर आज तक हम कहीं ना कहीं मतलब सरकारें चाहे जो भी रही हो, हमारी सरकार जो है एक ही नीति को फॉलो करती है, और वो नीति है कुछ नहीं बोलना चाहिए, सब सहते रहना। हम बहुत ही एक सहिष्णु राष्ट्र हैं, चाहे कितने दर्द हो, हमें कितनी तकलीफें दो, हम सब सह लेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये पहले भी रहा है। उस टाइम में लोग कहते थे कि जब चाइना ने इंडिया पर हमला किया था, किसने हमला किया था? इसलिए हमला किया था कि तिब्बत के जो धर्मगुरु थे, दलाई लामा जी थे, वो उसने भारत में पनाह ले ली। ये उसको पसंद नहीं था, उन्होंने बोला कि इसको वापस करो, नहीं माना, हमला कर दिया। उससे पहले हमने क्या किया? हमने कर दिया ऐसे, हाथ खड़े कर दिए, हमने सरेंडर कर दिया। हमने कहा जितना नापना नाप लो। तिब्बत को नाप लिया उसने, और अरुणाचल प्रदेश सारा नाप लिया, इधर लद्दाख भी सारा नाप लिया, सब नाप लिया उसने। कैलाश मानसरोवर नाप लिया, अमरनाथ नाप लिया, छोड़ा ही क्या? बाकी कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा सर। कैलाश मानसरोवर हमारा था, केदारनाथ हमारा था, केदारनाथ के आगे वाला हिस्सा केदारनाथ का अभी हमारा ही, उसका आगे हिस्सा जो भी था डोकलाम सब हमारा ही था पहले, वो सब उनका हो गया। अमरनाथ की गुफाएं हमारी थी, वो भी उनकी होगी। सारा तो ले लिया। अब ये कहते हैं देखो कि सारी नीतियाँ जमीन हम वापस ला रहे हैं। क्या जमीन वापस चल रही है
वो धीरे धीरे बदली जाएंगे। भाई साहब कब सर, बदल जाएंगे? सरकार हमारी है। 12 साल हो भाई चुके साहब हैं। जब 65 साल जो उन्होंने राज किया उन पर उनसे नहीं बदली गई, तो ये तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 12 कुछ साल ही साल हुए हैं। 12 साल बदलने की आवश्यकता क्या है भाई साहब? अभी अमेरिका जो है उसको हम विरोध में खड़े हो जाए, कुछ नहीं होना है, हमारे भारत में उसका भला होना है, लेकिन हम नहीं बोल पा रहे ना। उन नीतियों पर कुछ कार्य चल रहे हैं, भाजपा सरकार कर रही है कार्य। आपकी सरकार जो है, हमारी सरकार जो है, भारत सरकार जो है पूर्ण बहुमत सरकार है, विपक्षी हमारा बहुत ही वीक है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, आप कोई भी कानून पास कर दो, सब पास होना है, कहीं कोई रुकना नहीं है। आप पार्लियामेंट में लेके मोशन लेके आए कि भाई हम अमेरिका का क्रिटिसाइज करते हैं और हम चाइना के साथ में ईरान के साथ खड़े हैं और वहाँ पे हमला ना हो, हम ईरान को सपोर्ट करेंगे, हम उसको असला देंगे, हथियार देंगे, हमारे सैनिक वहाँ पे जाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं क्या? अरे ऐसा कर दे, ऐसा हमने कर दिया, खाली एक सेंटेंस कर दिया ना सर, बोल दिया ना पब्लिक में, मीडिया में या पार्लियामेंट के अंदर, पूरे वर्ल्ड में कोहराम मच जाएगा। अमेरिका कल छोड़ दो, आज ही बंद कर देगा, आज ही बंद कर देगा आज सर, बंद कर देगा वो, आज ही बंद कर देगा वो। नहीं लड़ पाएगा फिर चुनाव, क्योंकि हम मोदी जी भी बोलते हैं, भाई भारतीय साहब बोलते इतना हैं, ऐसा बोलने पर हो सकता है कि विश्व युद्ध भी हो सकता है। तो होने दो ना, होने दो। वही तो रहा है भाई भाई। ये ब्रिटेन पर- अमेरिका का दोस्त है ना, ब्रिटेन, दोनों क्रिश्चियन कंट्री है, दोस्त है। रशिया अपना जर्मनी दोस्त कंट्री है, फ्रांस दोस्त कंट्री है, इटली दोस्त कंट्री है, सब दोस्त कंट्री, पोलैंड दोस्त कंट्री, सब फ्रेंड उनके हैं, एक लाइन से सबने मना कर सारा दिया। एक लाइन से सबने मना कर दिया। कर पे हमला, भाई उन लोगों ने क्यों मना कर दिया? दोषी कह क्या रहे हैं क्या कि उखाड़ लिया सरकार- अमेरिका ने? भाई, क्या कर लिया? अगर इस युद्ध में भाजपा देखिए ना सरकार के तो राज्य में विश्व युद्ध करवा दिया मोदी जी ने। सर विश्व युद्ध की बात ये बताओ, देखो ईरान के समर्थन में रसिया है, चाइना है, पूरे देश के मतलब पूरा यूरोपियन कंट्री खड़ा हो गया। सिर्फ गल्फ कंट्रीज को छोड़ दो, एक हमारे भारत को छोड़ दो, श्रीलंका तक उसके अगेंस्ट एक तरह से, क्योंकि जो अभी युद्ध पोत जो आए थे हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए थे, जो युद्धाभ्यास के लिए नहीं आए थे जो ईरान के, उसको मारा था तो उनको शरण किसने दी थी? श्रीलंका वालों ने दी ना, जबकि वो तो हमारे मेहमान थे ना, जो विशाखापट्टनम से निकले थे, तो अमेरिका ने उसको मार गिराया था, तो उनको शरण देने वाला श्रीलंका, तो इसका मतलब वो तो अगेंस्ट हो गए ना, नहीं तो वो भी मना कर सकता था, जैसे भारत में पल्ला झाड़ने की छोड़ो जी, भाड़ने दें हमें क्या है ना, तो यही है। लेकिन देखो जो आज की चुप्पी हमें कल बर्बाद कर सकती है। देखिए पहले से चलती जो चुप्पी चलती आई है उससे हमने कोई फायदा नहीं हुआ है, हमें नुकसान ही हुआ है, बिल्कुल नुकसान हुआ है। 100% उस चीज़ से नुकसान ही हुआ है, उससे कोई फायदा नहीं हुआ है। कहने को आप चुप बैठे रहो, और बैठे रहे, जब पहले बैठे थे चाइना ने पूरा नाप लिया, बाद में पाकिस्तान ने नाप लिया, ठीक है, अब अमेरिका शुरू से ही नाप रहा है, वही कभी भी वो धमका देता है, जबकि इतना बड़ा मार्केट है जहां अमेरिका के नाटो का कंट्री है, नाटो के जो देश है, लोग कहते थे कि ये एक ऐसी बीजेपी के अंदर खास करके एक ऐसी नैरेटिव टाइप से था कि ये सारे क्या है, अमेरिका है नहीं ये क्रिश्चियंस है, सारे क्रिश्चियंस वर्ल्ड के एक है। इनकी नीतियां क्या होती है कि भाई क्रिश्चियनिटी को इंडिया में प्रमोट करना है, चाहे वर्ल्ड में प्रमोट करना है। अपने डोनाल्ड ट्रम्प साहब वो भी क्रिश्चियन है, अपने पूरा जो ब्रिटेन है वहाँ की महारानी है जो चार्ल्स है वो क्रिश्चियन ही है, वो सारे क्रिश्चियन कंट्री हैं, ये सब एक साथ काम करते हैं, एक साथ रहते हैं और एक ही नीति को फॉलो करते हैं, ठीक है। ज्योग्राफिकली अलग अलग हैं, भौगोलिक स्थिति की अलग अलग है, उधर है उधर है उधर है, लेकिन ये सब एक है। लेकिन क्या इस मुद्दे पे एक इस्लामिक नेशन लड़ रहा है अमेरिका से, वहाँ पे क्रिश्चियन कंट्रीज वो उसे सपोर्ट कर रहा है, सबसे बड़ा जो क्रिश्चियन का जो नेता है, सबसे बड़ा जो पोप है उसने सपोर्ट किया, वहाँ के मोहल्ले का नाम डाल दिया उनके नाम पे। कितनी बड़ी बात है। क्या अमेरिका ने ब्रिटेन पे युद्ध छेड़ दिया? क्या कर लिया आपने? हिम्मत है कि फ्रांस पर हमला कर देगी? जिस टाइम पे अमेरिका ने इंडिया पर हमला किया था, हमला नहीं किया था, वो पाकिस्तान के सपोर्ट में है, युद्ध किया था। 71 के बाद में उनके जहाज आए थे, अमेरिका के जहाज आए थे पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। 71 में भी आए थे, और बार बार में हर बार जब भी हुआ है ना सर, कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे देश में, अगर मान लीजिए पाकिस्तान या चाइना का भी कुछ हमला होता है, सपोर्ट में आता है हमेशा, और हर बार में वही रोक लगाते हैं हमारे ऊपर कि भाई ये नहीं हो सकता। अगर वीटो पावर की बात हो, अमेरिका ने भी युद्ध किया भारत पर, युद्ध किया भारत से। नहीं, युद्ध अमेरिका का अभी तक नहीं हुआ है। अमेरिका सामने खुल के कभी युद्ध नहीं किया अमेरिका ने, वो वो पाकिस्तान के किया, पीछे किसी के द्वारा पाकिस्तान किया, को किसी आगे से करवाया। और पीछे
ठीक खड़ा है। रहा। किसी से भी करवाया, किसी भी तरह हुआ, लेकिन अंदर खाते उसका नाम आता है। ठीक है, लेकिन कोई और देश तो बोला नहीं, भारत की सपोर्ट में कोई देश बोला? बोल रहे हैं ना, कैसे रसिया क्यों नहीं रसिया बोला? रसिया कैसी ईरान बात भी कर रहे हो? हमारे सपोर्ट में थे। एक सिर्फ रसिया ईरान भी के हमारे सपोर्ट में था। ईरान भी हमारे सपोर्ट में था, रशिया हमारे हमेशा सपोर्ट में था। अभी जो देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यहाँ पे भी आपने देखा टर्की जो है वो भी हमारे खिलाफ खड़ा हो गया था। ठीक है, अभी जब हो रहा था, ठीक है, ये ईरान वगैरह हमारे सपोर्ट में थे, रसिया हमारे सपोर्ट में था, रशिया हमारे सपोर्ट में था, ईरान हमारे सपोर्ट में था। और भी बहुत सारे देश थे। हाँ, सऊदी अरब सपोर्ट में था हमारे, ठीक है, लेकिन सपोर्ट में सऊदी था। अरब, इजराइल भी हमारे यूएई, support में था। ऐसा नहीं कि इजराइल हमारे खिलाफ है, इजराइल भी सपोर्ट में था, लेकिन इजराइल भी हमारे सपोर्ट में था। लेकिन अभी जो कहानी क्या हो रही है, अभी हमारे साथ ये हो रहा है कि जो हमारा एक पक्का दोस्त था हमेशा, जो मेरे हिसाब से 70-75 साल की यारी दोस्ती हमारी रसिया के साथ में, वो रसिया आज हमसे छूट गया है अमेरिका के चक्कर में हाँ, और हम अमेरिका उससे दुश्मनी पाल रहे हैं। हाँ, और एक अमेरिका की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अमेरिका ने यूक्रेन का साथ दिया था जब रसिया के साथ था, पता होगा आपको, ठीक है, कि भाई नाटो का जो उसमें सदस्य बनेगा वो, तो उसी के ऊपर लड़ाई हुई। जब यूक्रेन बर्बाद हुआ तो उसको छोड़ के चले गया अमेरिका, बाहर में जाए तो, ठीक है। इसी तरह से अफगानिस्तान में हुआ। अफगानिस्तान के अंदर आपको सबको पता है क्या हुआ था। अफगानिस्तान में अब जाके जो सरकार बनी, क्या वो उतनी तरक्की कर पा रही है? नहीं है, छोड़ दिया उसने, ठीक है। अभी जैसे युद्ध का टाइम था तो जापान वगैरह कई देशों में इनकी सेना ही तो काम करती थी ना, जो अमेरिका की नाटो की सेना, वो भी हटा दी उन्होंने। अब अगर कल को मान लो चाइना या कोई भी देश उनके ऊपर हमला कर ले तो क्या करोगे? हाँ, जापान गुलाम हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। कोरिया से जितना पावरफुल बना पड़ा है, जापान में अपनी कोई मिलिट्री नहीं है, क्यों नहीं है? तो वो भी एक ट्रीटी है, संधि है, ऐसी संधि करी कि भाई तुम कभी भी अपना वो कर ही नहीं पाओगे, आप अपनी से अपना नहीं सकते। आप बहुत डेवलप किया, आपके लोग बहुत समृद्ध है जापान आज के टाइम में, अपनी सेना उसके पास है क्या? नहीं है। जब चाहे तब नॉर्थ कोरिया उस पर कब्जा कर ले। जब चीन का मन करेगा ना, आज मन करेगा रात के 12 बजे ही सब, जैसे वेनेजुएला में कब्जा किया था ना, ऐसे कब्जा कर लिया। अमेरिका क्या करेगा? तो अमेरिकन पॉलिसी रही ऐसी कि भाई वो जो बिल्डिंग मौसम वाली बात नहीं होती है, दो को लड़ा दिया, ये रोटी है, ये तुम्हारी रही, थोड़ा तुमसे काट लिया, तो तुमसे लिया, करते करते अमेरिका ने हमेशा से यही किया है, उसने अपना फायदा देखा है, उसे किसी देश से कोई मतलब नहीं है, कोई मरे जिए बर्बाद हो जाए कुछ भी हो जाए, उसने अपना फायदा हमेशा देखा है। उसने कहा देश लड़ते रहेंगे, जो उसके विरोध में है वो उसका दुश्मन है, सीधी बात। हाँ, जो उसके विरोध में है वो उसका दुश्मन है, जो उसके साथ खड़ा हुआ है वो उसका दोस्त है। अब नाटो देशों ने मना किया है तो क्या कर लिया अमेरिका ने? कुछ किया? कुछ नहीं किया। क्या हमला किया जर्मनी पे? क्या हमला किया फ्रांस में? क्या हमला किया ब्रिटेन पे? अगर इंडिया भी अपना स्टैंड लेके खड़ा हो जाए तो स्टैंड लेके खड़ा हो जाए तो क्या कर लेगा अमेरिका? अमेरिका क्या बोल रहा है? अच्छा, कभी जब मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं नाटो को भी बताऊंगा। अरे क्या बताएगा भाई, वो बंदर घुड़की है। आज हम कहते हैं हम इतने पावरफुल हो गए, हमारी सरकार हमारे मतलब की आई है। क्या मतलब की आई है? क्या मतलब की आई? क्या हम बोल नहीं पा रहे? हम परेशान हो रहे हैं, किसान हमारा परेशान है, यूरिया वहाँ से आती है, यूरिया नहीं मिल पा रही है। गांव में भी हम, जब हमारी खेतीबाड़ी नहीं होगी, फसल पैदा नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या? गैस हमारे पास है नहीं, शहरों में हम रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं। हमारे यूरिया डालना जरूरी है, पहले यूरिया डालते थे क्या किसान? ये देखिए, ये ऑर्गेनिक करते हैं, ये यूरिया से क्या ऐसा नहीं है। जनरेशन को आज पहले से जो चीज़ों में आज हमें खाने की इतनी मिलावट, खाने की इतनी आदत हो चुकी है कि हम ओरिजिनल अगर खाएंगे तो हम कैसे ही मर जाएंगे। पैदाइश लेने का, पैदा ज़्यादा लेने का, किसान को लालच है। एग्रीकल्चर लैंड बची नहीं है वैसे ज़्यादा, कोई नहीं। देखिए, अभी आज की ये चर्चा हम लोग यहीं पर खत्म करना मजबूरी है, क्योंकि हमारा जो टाइम स्लॉट है वो पूरा होने वाला है। तो आप सभी ने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाकी नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फिर किसी नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे अभी हम लोगों ने डिबेट में जो बात की उसमें एक नतीजा निकला है कि हमें अपने पुराने मित्रों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आपको लगता है कि रसिया के साथ आपको वापस अपने रिश्ते मजबूत करने चाहिए तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।